क्या आप भी कंफ्यूज रहते हो क्रॉस एंड अक्रॉस में, साइड और असाइड में, लाउड एंड अलाउड में? डोंट वरी, आज की क्लास आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज के इस मजेदार और आसान वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 10 इंग्लिश वर्ड पेयर्स जो सुनने में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके मतलब और इस्तेमाल बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ड्रिफ्ट और अड्रिफ्ट, म्यूज और अम्यूज, शोर और अशोर और बहुत कुछ। जैसे डेली यूज वोकैबुलरी और डेली यूज स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर को भी समझेंगे। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली और क्लियरली, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते। सबसे पहले वर्ड्स आते हैं क्रॉस एंड अक्रॉस। क्रॉस क्रॉस एक वर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है पार करना। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं सड़क पार करूंगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल क्रॉस द रोड। उसने नाव से नदी पार की, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी शी क्रॉस द रिवर बाय बोट। अब देखेंगे अक्रॉस। अक्रॉस प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों वर्ड्स है। इस वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है पार के उस पार, आर पार। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे स्कूल सड़क के उस पार है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। वो मैदान के पार दौड़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी ही रन अक्रॉस द फील्ड। तो ध्यान देंगे क्रॉस वर्ब है और अक्रॉस प्रीपोजिशन और एडवर्ब है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स साइड एंड असाइड। तो पहले देखते हैं साइड को। साइड एक नाउन वर्ड्स है जिसका हिंदी अर्थ किनारा, ओर, पक्ष, बाजू होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। मेज के इस किनारे पर बैठो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी सिट ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। तुम किस पक्ष में हो, ये प्रेजेंट सिंपल वाक्य है तो इंग्लिश होगी विच साइड आर यू ऑन। अब देखते हैं असाइड। असाइड एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों है। इसका हिंदी अर्थ होता है एक ओर, अलग से। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो एक ओर हट गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी ही स्टेप्ड असाइड। कृपया ये किताब एक ओर रख दो, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी प्लीज पुट दिस बुक असाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं शोर एंड अशोर। शोर एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, झील का किनारा होता है। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे हम किनारे के साथ साथ चले, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी वी वॉक्ड अलोंग द शोर। नाव किनारे पर पहुंची, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द बोट रीच्ड द शोर। अब देखते हैं अशोर। अशोर एक एडवर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ किनारे की ओर, किनारे पर होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मछुआरे किनारे पर आ गए, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द फिशरमैन केम अशोर। लहरों ने नाव को किनारे पर ला पटका, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द वेव्स थ्रू द बोट अशोर। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं म्यूज एंड अम्यूज वर्ड्स। तो पहले देखेंगे म्यूज को। ये एक वर्ब और नाउन वर्ड्स है जिसका वर्ब में हिंदी अर्थ होता है गहराई से सोचना या मनन करना, और नाउन में इसका हिंदी अर्थ होता है प्रेरणा स्रोत। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने उस सवाल पर गहराई से सोचा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी ही म्यूज्ड ओवर द क्वेश्चन। इस सेंटेंस में म्यूज वर्ब में यूज हुआ है। गायिका की प्रेरणा उसकी माँ है, ये सिंपल सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी द सिंगर्स म्यूज इज हर मदर। इस सेंटेंस में म्यूज नाउन में यूज हुआ है। अब लिखेंगे अम्यूज वर्ड को। ये एक वर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है हंसाना और मनोरंजन करना। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जोक्स ने बच्चों को हंसाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द क्लाउन अम्यूज द चिल्ड्रन। ये फिल्म निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करेगी, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इंग्लिश होगी दिस मूवी विल श्योरली अम्यूज यू। तो देखते हैं ड्रिफ्ट और अड्रिफ्ट को। तो ड्रिफ्ट वर्ब और नाउन दोनों है। वर्ब में इसका हिंदी अर्थ बहना और धीरे धीरे सरकना होता है, जबकि नाउन में इसका हिंदी अर्थ होता है बहाव, प्रवाह और गति। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे नाव नदी में धीरे धीरे बहती गई, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द बोट ड्रिफ्टेड डाउन द रिवर। बातचीत की दिशा बदल गई, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन चेंज्ड। इस सेंटेंस में ड्रिफ्ट नाउन में यूज हुआ है। अब देखते हैं एड्रिफ्ट को। ये एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों वर्ड्स है। इसका हिंदी अर्थ बहता हुआ, बिना दिशा के, बेकाबू होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे
जहाज समुद्र में बिना नियंत्रण के बह रहा था। ये पास्ट सिंपल वाक्य है तो इंग्लिश होगी द शिप वॉज अड्रिफ्ट एट सी। वो बिना नियंत्रण के समुद्र में बह रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अड्रिफ्ट एट सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स टोन एंड अटोन। पहले लिखेंगे टोन को। टोन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ स्वर, लहजा, टोन होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसका लहजा शांत और विनम्र था। ये पास्ट सिंपल वाक्य है तो इंग्लिश होगी हर टोन वॉज काम एंड पोलाइट। उसने कड़े लहजे में बात की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी ही स्पोक इन अ हार्श टोन। अब आता है अटोन। अटोन एक वर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ प्रायश्चित करना, क्षमा मांगना होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी ही वांटेड टू अटोन फॉर हिज मिस्टेक। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की। ये भी पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी दे प्रेड टू अटोन फॉर देयर सिंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स लॉन्ग एंड अलोंग। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब वर्ड है। इसके हिंदी अर्थ लंबा और तरसना होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ये एक लंबी सड़क है तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज अ लॉन्ग रोड। इस सेंटेंस में लॉन्ग एडजेक्टिव है। वो अपनी माँ को देखने के लिए तरसती है तो इसकी इंग्लिश होगी शी लॉन्ग्स टू सी हर मदर। इस सेंटेंस में लॉन्ग वर्ब है। अब लिखेंगे अलोंग को। अलोंग प्रपोजिशन और एडवर्ब है। अलोंग का हिंदी अर्थ के साथ साथ और साथ में होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे हम नदी के साथ साथ चले तो इसकी इंग्लिश होगी वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। वो अपने दोस्त के साथ आया तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम अलोंग विद हिज फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स पार्ट और अपार्ट। तो पहले देखते पार्ट को। ये एक नाउन और वर्ब वर्ड्स है। इसका हिंदी अर्थ हिस्सा और जुदा होना होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ये मेरे काम का हिस्सा है तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज माई पार्ट ऑफ द वर्क। इस सेंटेंस में पार्ट नाउन है। कॉलेज के बाद वे अलग हो गए तो इसकी इंग्लिश होगी दे पार्टेड वेज आफ्टर कॉलेज। इस सेंटेंस में पार्ट वर्ब में यूज हुआ है। अब लिखेंगे अपार्ट को। यह एक एडवर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ अलग, दूर और जुदा होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वे मीलों दूर रहते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी दे लिव माइल्स अपार्ट। तूफान में घर बिखर गया तो इसकी इंग्लिश होगी द हाउस फेल अपार्ट इन द स्टॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स वे और अवे। पहले देखेंगे वे को। वे नाउन एंड एडवर्ब वर्ड है। इसके हिंदी अर्थ रास्ता, तरीका, दिशा होता है। तो देखते हैं इसके वाक्य। ये बाजार जाने का रास्ता है तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज द वे टू द मार्केट। समस्याएं हल करने का उसका तरीका बहुत अच्छा है तो इसकी इंग्लिश होगी शी हैज अ स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब देखेंगे अवे को। ये एक एडवर्ब वर्ड है। इसका हिंदी अर्थ दूर, अलग, चला गया होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो कुत्ते से दूर भाग गया तो इसकी इंग्लिश होगी ही रैन अवे फ्रॉम द डॉग। फोन को पानी से दूर रखो तो इसकी इंग्लिश होगी कीप द फोन अवे फ्रॉम वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ड्स लाउड एंड अलाउड। तो पहले देखेंगे लाउड। ये एक एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ तेज आवाज या ऊंची आवाज वाला होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे संगीत बहुत तेज है तो इसकी इंग्लिश होगी द म्यूजिक इज टू लाउड। क्लास में इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पीक सो लाउड इन क्लास। अब देखते हैं अलाउड। अलाउड एक एडवर्ब वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ जोर से परंतु स्पष्ट रूप से बोलकर होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने कहानी जोर से पढ़ी तो इसकी इंग्लिश होगी शी रेड द स्टोरी अलाउड। वो मजाक पर जोर से हंसा तो इसकी इंग्लिश होगी ही लाफ्ड अलाउड एट द जोक। अब एक वाक्य आपके लिए है मोहन रोड पार कर रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मेक फ्रेजेस के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मेक फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।